हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बेस्ट ट्यूटर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ का सीरीज लेकर के चल रहे हैं, तो जिसमें कल हमने रियल नंबर्स पढ़ा था और आज हम लोग ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स का एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो उससे पहले हम लोग एक कोट से जय श्री गणेश करते हैं। कोट है, जिंदगी एक सड़क है, मस्ती से चलते रहो, आते हैं उतार और चढ़ाव, बस अपना गियर बदलते रहो। तो इसी से जय श्री गणेश करके हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग बच्चों, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हम लोग वन शॉट में पूरा का पूरा ट्राइंगल्स जो है पूरा का पूरा हम लोग वन शॉट में कवर करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, आराम से बैठो, पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे। ट्राइंगल्स में रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, पूरा का पूरा ट्राइंगल्स आसानी से बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं सब बनेगा। सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अभी ट्राइंगल्स के बारे में जानते हैं। ट्राइंगल्स यानी कि तीन कोनों वाला। ट्राई मतलब तीन, एंगल्स मतलब कोन, तो तीन कोनों वाला। अभी क्लास 9th में आप लोगों ने कन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा, कन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल, जिसको सर्वांगसम बोलते हैं। ये वाला साइन, ऐसा वाला साइन याद आया है? ऐसा वाला साइन आप लोग याद, थोड़ा सा सोचिए, एक सेकेंड रुक करके, क्या आप लोगों ने ऐसा वाला साइन कहीं देखा है पहले? इसको बोलते हैं कन्ग्रुएंसी। हड़बड़ाना मत मेरे बच्चों, कन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सिमिलैरिटी पे भी बढ़ेंगे। कन्ग्रुएंसी का ये साइन है, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी, उसका ये वाला साइन है। अब बोलोगे सर पढ़ाते पढ़ाते अब क्या साइन की बात कर रहे हो? ये साइन इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं आपको साइन के बारे में बता रहा हूँ। चलिए ठीक है मेरे बच्चों, तो सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में हम लोग समझेंगे। ट्राइंगल तो आप लोग समझते हैं जिसका तीन साइड हो और तीन एंगल हो। जैसे ये देखो, कोई सा भी तीन साइड सिर्फ क्या बनाएगा? एक ट्राइंगल बनेगा। कोई सा भी तीन साइड क्या बनाएगा? एक ट्राइंगल बनाएगा। कैसा भी आकार का हो वो सिर्फ ट्राइंगल ही बनाएगा, ट्राइंगल के अलावा कुछ नहीं बना सकता। इसमें कितने एंगल होते हैं? तीन, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्राइंगल। अभी तक हमने कन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। कन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इफ टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट। अगर दो ट्राइंगल को अगर हम कन्ग्रुएंट बोलेंगे, इफ द साइड्स एंड the angles both have the same shape and same size। कहने का मतलब है दो ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब इनका शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शेप और साइज। जैसे कि ये देखो, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का। अब जाकर के बोलेंगे ये दोनों कन्ग्रुएंट है। अंतर क्या है कन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में? अभी हमने क्या बोला? कन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना चाहिए? शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है? शेप मैटर नहीं करता, साइज मैटर नहीं करता, बस ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये प्रोपोर्शनलिटी में होता है। हड़बड़ाना मत मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा। प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेशियो क्या होता है, वो हम लोग जब सिमिलैरिटी के बारे में अभी पढ़ेंगे कुछ ही मिनटों में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कन्ग्रुएंसी इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लास 9th में कन्ग्रुएंसी का ये क्राइटेरिया भी अभी मैं बताऊंगा कैसे कन्ग्रुएंट होता है। तो ये कन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है? जिसमें दोनों ट्रायंगल के शेप और साइज इक्वल होने चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो कन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा। कन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। कन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या क्या पढ़ा था? साइड
एंगल साइड। ये क्राइटेरिया नहीं है, ये है एक्सियोम। एक्सियोम कहने का मतलब है जिसका प्रूफ नहीं है, इसको हमने मान लिया है। इसी से हमने पढ़ा था ASA, एंगल साइड एंगल, फिर हमने पढ़ा था एंगल एंगल साइड, फिर हमने पढ़ा था साइड साइड साइड। अब एक सेकेंड रुक जाना मेरे बच्चों, ये मत बोलना ये सर क्या क्या लिखते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं सब अभी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ। और एक है RHS, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ क्राइटेरिया इसका हम यूज करने वाले हैं, ये वाला, ये हमें उसमें सिमिलैरिटी में भी हेल्प करेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये देखो इसका मतलब होता है अगर दो ट्रायंगल हमने लिया, दो ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट होगा, अगर ये इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करेंगे, अगर मान के चलते ये ट्रायंगल ABC DEF दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कब होगा, सॉरी, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कब होगा ABC और DEF, कब, जब ये साइड पहला देखते हैं SAS, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब समझते हैं, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है AB और DE, ये दोनों एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग साइड। अब पहले क्या बोलता है SAS यानी कि साइड एंगल साइड, करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि AB इक्वल DE। ठीक है मेरे बच्चों, और एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, एंगल D, एंगल A इक्वल्स एंगल D। और करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला AC किसके बराबर हो, DF के, तो AC इज इक्वल टू DF। तब क्या बोलेंगे हम लोग, ये ट्रायंगल ABC और DEF किसके कन्ग्रुएंट है, आपस में कन्ग्रुएंट है, किससे, SAS से। ठीक है मेरे बच्चों, ये SAS है। वैसे ही हम लोग ASA का देखेंगे, दो एंगल, ये वाला एंगल अपने करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, ये वाला एंगल अपने करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, और बीच वाला साइड ये करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, तो ये किससे कन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। अब क्या देखेंगे हम लोग, दो एंगल देखेंगे, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड का मतलब होता है अगर दो एंगल, ये दो एंगल, कोई सा भी दो एंगल इस दोनों एंगल के बराबर है, कोई सा भी किसी ट्रायंगल का अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो उसका तीसरा एंगल जो है वो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग जानते होते हैं। जैसे अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, जानते हैं आप लोग, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये एंगल अगर 40 डिग्री है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, इसका भी ये एंगल 40 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो निकलने वाला है 80 डिग्री, क्या ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा एंगल एंगल से। इसीलिए कहते हैं अगर किसी दो एंगल कोई सा भी एक साइड, इसमें करस्पॉन्डिंग नहीं लगाएंगे, अगर कोई सा भी साइड, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा किससे, एंगल एंगल साइड्स। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम क्या देखेंगे, एक SSS यानी कि साइड साइड साइड। अब देखते हैं दो ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कब होगा, जब इसका ABCDEF दो ट्रायंगल लिया हमने। अब ये कहते हैं SSS से ये कब कन्ग्रुएंट होगा, जब इसका ये साइड इस करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो, ये साइड इस करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो, और ये साइड इस करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया आपका SSS। एक होता है RHS। RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। देखो ये ट्रायंगल है ABCDEF। अब कहते हैं ABC कन्ग्रुएंट DEF के कैसे होगा, जब इसका ये एक एंगल इस एंगल के बराबर, दोनों 90 डिग्री है, कोई सा भी ये साइड हो इस साइड के बराबर, चाहे ये साइड हो इस साइड के बराबर, और ये हाइपोटेनस दोनों का इक्वल होगा, तभी हम इसको बोलेंगे ये RHS क्राइटेरिया से क्या है, ये दोनों कन्ग्रुएंट। ठीक है मेरे बच्चों, अभी हमने कन्ग्रुएंट सीखा, ये हमारी भूमिका है।
ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी। ओके, चलिए देखिए, अब सिमिलैरिटी में हम देखते हैं सिमिलैरिटी होता क्या है। कहते हैं दो ट्रायंगल कोई सा भी, अभी ये सिर्फ अभी हमें सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। जैसे कन्ग्रुएंसी भी जो था सिर्फ हमने ट्रायंगल के लिए क्लास 9th में पढ़ा था, अभी हम ट्रायंगल के लिए सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी जो है वो किसी भी फिगर में हो सकता है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, सिमिलैरिटी किसी के साथ हो सकता है। ये देखो, ये आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, एक छोटा एक बड़ा, ये एक बाप एक बेटा बना दिया आपने, ये कैसे काम चलेगा? चलेगा मेरे बच्चों, टेंशन मत लो, सब चलेगा। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिमिलैरिटी, DEF, वेरी गुड। तो दो ट्रायंगल हमने ले लिया ABC और DEF। अब हम क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर कैसे है। तो कैसे हम लोग सिमिलर का क्या सीखें। सिमिलैरिटी में होता है जो ये पोर्शन जो है ये यानी कि AB, इसके करस्पॉन्डिंग का साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अभी हमने जो पढ़ा था कन्ग्रुएंसी में उसमें इक्वल होना था, रेशियो का चर्चा नहीं था। लेकिन इसमें जो है वो किसका चर्चा है, रेशियो का चर्चा। इसमें किसका चर्चा है मेरे बच्चों, रेशियो का। यानी कि AB बाय करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा इसका, चलो वीडियो पॉज करके जल्दी से बताओ क्या होगा। AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, D। चलिए किसके बराबर होना चाहिए, AC। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, ये वाला DF, और BC बाय EF। अभी हड़बड़ाना मत मेरे बच्चों, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ये कैसे हो। मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ जब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, ठीक है, सिमिलर का क्या मतलब होता है। यानी कि इस सब का रेशियो, देखो रेशियो का क्या मतलब होता है, जैसे 2:1, यानी कि 2:1 हमने लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2/1, ऐसे 2/1 लिखेंगे। यही मैंने ये किया है। इसका रेशियो अगर इसका AB का उसके करस्पॉन्डिंग साइड D के, अगर AC का करस्पॉन्डिंग साइड DF के और BC का करस्पॉन्डिंग साइड EF के अगर इक्वल है, तीनों अगर बराबर है, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है मेरे बच्चों, सिमिलर का मतलब समझ में आया। इसमें शेप का मतलब, शेप और साइज इक्वल नहीं होना चाहिए, शेप कैसा भी हो, अगर उसका रेशियो, अगर दोनों ट्रायंगल में हमने कन्ग्रुएंसी में देखा था शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या है, शेप कैसा भी हो चलेगा, लेकिन दोनों ट्रायंगल का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो, ये वाला रेशियो मेरे बच्चों, ये वाला रेशियो अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ये हम सिमिलर है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 1 मिनट के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और सोचेंगे जो सर ने सिमिलैरिटी के बारे में क्या बताया, जो सिमिलैरिटी किसको बोलते हैं। चलिए सोच लिया, एक बार मैं बोलता हूँ उसको सुनिए ध्यान से। सिमिलैरिटी का मतलब होता है दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तब होंगे जब किसी एक ट्रायंगल का कोई साइड उस दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर बराबर हो तब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से पहले मेरे बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज आगे जाकर के पढ़ेंगे जब सिमिलर करेंगे। प्रॉपर्टीज से पहले हम लोग पहले 2 थ्योरम पढ़ लेते हैं, एक थेल्स बाबा का, एक थेल्स बाबा को भी हम लोग देखेंगे। आगे थेल्स बाबा के जो चेले थे उनका उल्टा वो भी हम देखेंगे। क्या है थेल्स बाबा, देखते हैं। थेल्स, इसको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। हड़बड़ाना मत, अभी समझेंगे प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है। ये थेल्स बाबा ने क्या बोल दिया, थेल्स बाबा इसलिए क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिया है। एक इसका उल्टा भी है, कन्वर्स भी है। यू नीड नॉट टू वरी, आप लोग टेंशन ही आइएगा मत, अभी देखिए कैसे बनेगा। चलिए
दो थ्योरम हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक थ्योरम देखते हैं हम लोग, ये BPT चाहे थेल्स थ्योरम। मेरे बच्चों बिल्कुल हड़बड़ाना मत, हम अभी थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे और उसका वो इम्प्लीमेंट करेंगे हम क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहले थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। थेल्स बाबा ने बोला है अगर कोई लाइन किसी भी ट्रायंगल के, देखो एक ट्रायंगल है, इन्होंने बोला है अगर कोई एक पैरेलल लाइन किसी भी साइड के, चलो एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने, कहते हैं कोई भी एक रेखा यानी कि कोई भी एक लाइन किसी भी साइड का पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल मतलब समझते हैं ये दोनों देखो, दोनों हाथ पैरेलल है, किसी भी साइड का पैरेलल हो। चलिए हम BC साइड का एक पैरेलल लेते हैं, पैरेलल लेंगे तो एक लाइन ऐसे निकालेंगे, ये दोनों साइड पैरेलल है। चलिए इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E, ठीक है। हड़बड़ाना मत, क्यों माने हैं वो भी बताऊंगा। थेल्स बाबा ने बोला है किसी भी साइड का अगर एक कोई सा भी लाइन अगर पैरेलल किसी भी ट्रायंगल के एक साइड का पैरेलल हो और बाकी के दोनों साइड के किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर वो कट कर रहा है दोनों साइड को, तो ये दोनों साइड का रेशियो जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, इक्वल होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। थेल्स बाबा ने क्या बोला, कहता है जो कोई एक लाइन है पैरेलल है किसके, किसी एक ट्रायंगल के किसी भी साइड के, चाहे इस साइड, मैंने अभी इस साइड का लिया है, हम इस साइड का भी पैरेलल ले सकते हैं ऐसे, अब देखो इस साइड का भी पैरेलल ले सकते हैं ऐसे, और इस साइड के लिए इस साइड का भी पैरेलल ले सकते हैं ऐसे। क्या किया है देखो, क्या थेल्स बाबा ने बोला है कोई एक लाइन जो है वो पैरेलल है किसी भी एक साइड के, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के, और बाकी वो अगर दोनों साइड को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यानी डिस्टिंक्ट का मतलब है किसी भी पॉइंट पे अगर काट रहा है तो वो क्या करेगा, इस लाइन को इक्वल रेशियो में बांटेगा। यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। समझे मेरे बच्चों क्या कह रहा है थेल्स बाबा ने, क्या बोला, अगर एक लाइन पैरेलल है किसी भी साइड के, किसी भी एक साइड के पैरेलल है, बाकी वो दोनों साइड को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में बांटेगा। किस में बांटेगा, इक्वल रेशियो में। अब ये समझ में आया। चलिए एक मैं अच्छे से फिगर बना के बताता हूँ, यही है हमारा थेल्स थ्योरम। अभी हम एक एग्जांपल के साथ आपको बना करके बताएंगे। देखो क्या है, एक ट्रायंगल, ठीक है, ये देखो कोई सा एक लाइन है, जैसे ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, और ये एक लाइन है DE, देखो एक लाइन है L, एक लाइन है L। ये क्या करता है, किसी एक ट्रायंगल के एक साइड का पैरेलल है इसका, और ये इस दोनों साइड को D और E पॉइंट पे काट रहा है। तो ये क्या करेगा, इस दोनों साइड का जो है ना वो रेशियो, यानी कि अगर इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर काट रहा है तो 2 सेंटीमीटर नीचे भी काटेगा। यानी कि एक मिनट समझ लो, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया, मिड पॉइंट। दोनों साइड को क्या किया, इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर इस दोनों साइड को भी क्या करेगा, इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बस। यानी कि AD बाय BC, यानी कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये है हमारे थेल्स बाबा का थ्योरम। समझ में आया मेरे बच्चों, बस यही है थेल्स थ्योरम, जिसको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। यही है हमारा थेल्स थ्योरम। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ध्यान से देखिए तो सर ने क्या बोला है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए इसको, ठीक है। समझ में आया, ओके, वेरी गुड। अरे आप लोग तो बहुत समझदार हो। चलिए थेल्स थ्योरम समझ में आ गया, इसको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग इसका कन्वर्स पढ़ेंगे। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। कन्वर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा। चलिए थेल्स बाबा का अब उल्टा देखते हैं। कहता है
चलिए एक मिनट, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। कहता है अगर कोई भी लाइन अगर इस दोनों किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को, कोई भी एक लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को अगर इक्वल रेशियो में बांटता है, हड़बड़ाना मत, देखो ध्यान से। कहता है अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटता है तो वो तीसरे साइड के क्या होगा मेरे बच्चों, पैरेलल होगा। बस अब क्या कहता है एक बार फिर से समझो। हमने अभी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा था। अगर एक लाइन किसी भी थर्ड साइड, किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड की अगर पैरेलल हो तो बाकी दोनों साइड को वो इक्वल रेशियो में बांटता है। उसी का हम लोग अभी उल्टा पढ़ने वाले। क्या है, कहता है कोई एक लाइन अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड को, टू इफ ए लाइन intersects two sides of a triangle in a equal ratio, then that line will be parallel to the third side of the triangle। कहने का मतलब है कोई एक लाइन अगर दोनों साइड्स, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में काट रहा है, इक्वल रेशियो में अगर काट रहा है तो वो लाइन जो है वो तीसरे साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है मेरे बच्चों, यही है हमारा थेल्स थ्योरम और इसका कन्वर्सन यानी कि कन्वर्स। ओके चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये जो थेल्स थ्योरम हमने पढ़ा है इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ फटाक से। क्या करेंगे अब हम लोग, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थेल्स थ्योरम के लिए। चलो एक ट्रायंगल है, कहता है एक ट्रायंगल है, ठीक, एक लाइन है, ये ट्रायंगल है ABC और ये है D, ये है F। ठीक है, अब ये है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, ये दिया नहीं है। ये है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, ये है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चों, अब कहता है फाइंड AD। अब कहता है फाइंड AD। चलिए 1 मिनट के लिए आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, फटाक से बनाएंगे थेल्स थ्योरम क्या कहता है। चलिए 1 मिनट का मैं समय देता हूं, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से बनाइए और कमेंट में आंसर कीजिए। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। थेल्स थ्योरम में हमने क्या देखा था, तो एक लाइन दोनों को इक्वल रेशियो में बांटेगा, यानी AD बाय DB इज इक्वल टू AF बाय FC। यही हमने थेल्स थ्योरम में देखा था। चलिए वेरी गुड। तो अब क्या देखेंगे, AD हमारा AD ही है, बाय DB कितना दिया है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AF कितना है 6 सेंटीमीटर बाय FC कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम यहां पे क्या करेंगे, BCM का मतलब होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD मल्टीप्लाइड 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 4 सेंटीमीटर, यही होगा। चलिए अब इसे AD का वैल्यू निकल जाएगा, AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 4 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। ये कट गया तो AD की वैल्यू कितनी निकली मेरे बच्चों, 4 सेंटीमीटर। क्या आप लोगों का भी यही आंसर निकला, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत समझदार निकले। ये हमारा थेल्स थ्योरम समझ में आया। ऐसे ही कन्वर्स थ्योरम भी निकलेगा, उस कन्वर्स के लिए भी वही है, कहता है कन्वर्स थ्योरम भी आप लोग समझ चुके हैं, थेल्स थ्योरम भी समझ चुके। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। किसके ऊपर बढ़ेंगे, अब हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज यानी कि, अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर
कैसे होगा। मैंने अभी दो ट्रायंगल अभी सिमिलर करके दिखाया था आप लोगों को, उसका रेशियो दिखाया था। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए कैसे होएगा, प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस वही है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यानी कि प्रक्रिया। किस प्रक्रिया से होगा? होगा ये एंगल्स, होगा ये एंगल से, होगा ये साइड से, होगा ये साइड से। ठीक है मेरे बच्चों, हड़बड़ाना मत। ये कैसे होगा वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, कुछ ही मिनटों में देखेंगे, हड़बड़ाना मत। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए एंगल, साइड एंगल, साइड, एस, यानी कि अभी आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी कहने का मतलब ये बोले अरे तेरी ये तो आ गया, ये कन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड से अगर दोनों साइड अब बीच वाला एंगल इक्वल हो तो ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ना 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 ना, यही तो ब्लंडर हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करते, क्योंकि उसका क्राइटेरिया अलग था, इसका क्राइटेरिया है रेशियो। उसमें इक्वल होना था, इसमें क्या है? रेशियो। ठीक है मेरे बच्चों, चलो अब हम लोग बारी बारी से एंगल का देखते हैं। चलिए, दो ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ the three angles of both the corresponding triangles are equals। कहने का मतलब है A, B, C, D, E, F ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तब होगा जब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? D। चलो जल्दी से बताओ, B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? E। चलो C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? F। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तब होगा जब इस दोनों का तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, यही है ए एंगल प्रॉपर्टीज। चलो इसको थोड़ा सा और बोलते हैं। अभी हमने उसमें देखा था कन्ग्रुएंसी में एंगल साइड, तो यहाँ पे साइड का चर्चा नहीं करेंगे। बोलेंगे सर ये बहुत, तीसरा एंगल कौन देखता? हम जानते हैं अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? खा जाएंगे। भूख लगी है, चल रहे एक एंगल आ जा, पेट में आ जा, इसको खा लिया, अब बच क्या गया? ए और ये ए। अब कहते हैं अगर किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? एक दूसरे के क्या होगा मेरे बच्चों? सिमिलर होगा। वेरी गुड, समझ में आया ये दो क्राइटेरिया। चलिए ये दोनों क्राइटेरिया समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइड एंगल साइड, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा गलती करेंगे क्योंकि साइड एंगल साइड और साइड आप लोगों ने क्लास 9th में कन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा था, अभी सिमिलैरिटी में पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ मत कीजिएगा, हड़बड़ में गड़बड़ मत कीजिएगा। दोनों में अंतर क्या है? कन्ग्रुएंसी में था जो शेप और साइज दोनों का इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शेप और साइज से मतलब नहीं है, यहाँ पे रेशियो से मतलब है। किससे मतलब है मेरे बच्चों? रेशियो से मतलब है। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले SAS। चलो एक ट्रायंगल लेता हूँ, दो ट्रायंगल ले लिया हमने। क्या लिया हमने? दो ट्रायंगल ले लिया, ABCDEF। ओके वेरी गुड। और ये एंगल जो है ये है 45 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री। हड़बड़ाना मत, ध्यान से देखो। आज हम लोग मास्टरी हासिल करने वाले हैं इस ट्रायंगल्स। कुछ भी पूछेगा तुम लोग बोल गए अरे सर क्वेश्चन की क्या औकात जो मेरे से नहीं बनेगा, इस लेवल का हम लोग पढ़ने वाले। देखो अभी हम लोग
क्या पढ़ने वाले हैं, SAS यानी कि साइड एंगल साइड। अब क्या देखते हैं हम लोग, AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, DE। AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, DE। और AC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, DF। मैंने बार बार बोला है रेशियो, प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए। अब क्या करेंगे, AB बाय इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE इज इक्वल टू AC बाय करस्पॉन्डिंग साइड DF एंड बीच वाला एंगल ये साइड का रेशियो किस साइड से निकाला, इसके करस्पॉन्डिंग साइड से। इस साइड का रेशियो किससे निकाला, इस साइड के करस्पॉन्डिंग साइड से। अब बीच वाला एंगल ये 45 है, ये 45 है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अब देखो रेशियो तो हमने लिख दिया, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 8। क्या इसका रेशियो इक्वल है, देखो ऐसे लिखेंगे 2/4 इज इक्वल टू 4/8। क्या लिखा हमने, 2 इस साइड का लिखा है। देखो AB बाई DE, AB कितना है, AB कितना है 2 सेंटीमीटर, DE कितना है 4 सेंटीमीटर। इधर देखो AC कितना है 4 सेंटीमीटर, DF कितना है 8 सेंटीमीटर। ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, 1/2 1/2। देखो क्या हमारा रेशियो 1/2 बराबर 1/2 निकला, रेशियो हमारा इक्वल है। बस यही देखना, यही अंतर है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलैरिटी में। दोनों का क्या अंतर है, रेशियो। क्या इक्वल होना चाहिए, रेशियो। अब हम क्या बोलेंगे सर, अगर कोई 2 साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, 2 ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो और उसके बीच वाला एंगल अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल SAS से, यानी कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, SAS। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार समझने का कोशिश कीजिए जो सर ने SAS, क्योंकि ये SAS आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे SAS के लिए क्या लगाया हमने, रेशियो। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे आने वाले हैं। अब आखिरी पड़ाव पे हमारा एक बच रहा है S। क्या बच रहा है अब, ये S का मतलब गधा भी होता है, वो गधा मत समझ लेना, वो वाला S नहीं, ये सिंपल S, नॉर्मल S, यानी कि साइड साइड साइड। चलिए एक ट्रायंगल लेते हैं हम, एक नन्हा मुन्ना रायूं वाला ले लेते हैं, ABC, और एक देश का सिपाही ले लेते हैं। ठीक है, ये DEF, 2 ट्रायंगल ले लिया हमने ABC। ये 2, ये 3, ये 4, ये 4, ये 6, ये 8। ठीक है, अब क्या कहता है, 2 ट्रायंगल, इफ 2 triangles is said to be similar if and only if the 3 sides of one triangle is the ratio of 3 sides of a triangle to the corresponding sides of the other triangle are equal। कहने का मतलब है 2 ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर तब बोलेंगे जब S क्राइटेरिया से, तभी सिमिलर बोलेंगे जब और ओनली जब तीनों साइड का रेशियो बराबर हो। यानी कि यहां पे लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE। AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE, और दूसरा बराबर किसके हो, AC करस्पॉन्डिंग साइड DF। ये किसके बराबर होगा, BC करस्पॉन्डिंग साइड EF। यानी कि क्या बराबर होना चाहिए, रेशियो। क्या बराबर होना चाहिए, रेशियो। देखो क्या रेशियो बराबर है मेरे बच्चों, चलो ध्यान सब लिखेंगे। 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8। ये 1/2, ये 1 हो गया, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देखो
ये तीनों आ गया, 1/2 1/2 1/2 आ गया। अब हम लोग ये इस बुनियाद पे आ चुके हैं। अब हम लोग ये एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे सर ये ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है? ट्रायंगल DEF के। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? क्राइटेरिया लगेगा बाय क्राइटेरिया साइड साइड साइड। अब समझ में आया? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा जो ये कॉन्ग्रुएंट, अब ये साइड हमने क्यों पढ़ा है? दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर करके दिखाना होगा। तो एक हम छोटा सा एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं और बाकी ये जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा है कैसा भी क्वेश्चन हो इसी क्राइटेरिया से लगेगा। खाली ध्यान आप लोगों को क्या रखना है? रेशियो क्या रखना है? दो ट्रायंगल का रेशियो। अगर रेशियो इक्वल हो तो बन जाएगा। चलिए एक ट्रायंगल देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद क्लास को बाइंड अप करेंगे हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑलमोस्ट आपका ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है सिमिलैरिटी का, वो कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, अगर आपका सिलेबस है ये, अगर इस सिलेबस में आने वाला है तो इसमें से 4 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 4 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या तो 4 का पूछेगा या तो 5 का क्वेश्चन पूछेगा। ये एकदम तय है, 4 या 5 का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो ये अगर 4 नंबर को ग्रैप्स करना, 4 नंबर को अगर अपनी मुट्ठी में करना है तो ये जो हमने अभी 4 क्राइटेरिया पढ़ा है, एस और एस, इन 4 गधेरों को हम लोग अपने कैप्चर में रखें। चलिए ठीक है।